बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे सुबह शायद सहरी से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि आप जो है वो नेचुरलाइज़ की और प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू दें। तो मैं नेचुरलाइज़ की कोई चार प्रोडक्ट्स का आई थिंक पहले रिव्यू दे चुकी हूँ। ये पाँचवीं है। ये है जिंजर रीग्रोथ एंटी हेयर लॉस ऑयल। ठीक है, बॉटल पे जो है आप फोकस ना करते हुए मेहरबानी कीजिए कि आप जो है वो रिव्यू पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जो है ये जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं इनको बहुत बुरा हाल कर चुकी होती हूँ। बुरा हाल मीन्स कि मैं इतना यूज़ कर चुकी होती हूँ उनको। मैं ये नहीं होता कि मैं थोड़ा सा यूज़ किया उसका रिव्यू दे दिया, मैं पूरा यूज़ करती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं उसका रिव्यू देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पूरा यूज़ कर लिया हुआ है और आप देख रहे हैं इसमें मेरी अम्मी ने जो है वो सरसों का ऑयल शिफ्ट कर दिया, जैसे पाकिस्तानी माएँ करती हैं। ठीक है, पाकिस्तानी माएँ आपको पता है कि कोई भी बॉटल जो है, कोई भी जार जो है वो ऐसे ज़ाया नहीं जाने देती, उसमें कुछ और शिफ्ट कर देती हैं। तो मेरी अम्मी ने जो है वो इसमें सरसों का ऑयल जो है वो शिफ्ट कर दिया। लेकिन आपको थोड़ा नज़र तो आ ही रहा होगा, जिंजर रीग्रोथ एंटी हेयर लॉस लिखा हुआ है, नेचुरलाइज भी लिखा हुआ है। तो ये जो है मैंने 1200 का ख़रीदा था इनकी वेबसाइट से, और इसके डिलीवरी चार्जेस मुझे याद नहीं है। तो ये जिंजर रीग्रोथ एंटी हेयर लॉस ऑयल है इनका, और ये इन्होंने गंजपन के लिए बनाया है, और उसके साथ इन्होंने इस पर क्लेम करते हैं कि ये गंजपन के लिए है, हेयर फॉल के लिए है, हाईलाइटेड हेयर्स के लिए और स्प्लिट एंड्स के लिए। ठीक है, और ये इसके अलावा ये इनकी इस पोर्टल पे ये भी लिखा है कि ये रीग्रोथ ऑफ न्यू हेयर्स फास्टर एंड थिकर के नए जो बाल हैं वो आपके बहुत तेज़ी से और बहुत मोटे मोटे आते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जो क्लेम करते हैं वो किस हद तक उसमें सच्चाई है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने सारा यूज़ किया है, बड़ा रिलीजियसली यूज़ किया है। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो यूज़ कर लेती थी। और इनका ये भी कहना है कि ये जो है ये जो हर्ब्स यूज़ करते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की हर्ब्स ये हैं वो यूज़ करते हैं। वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से वो इकट्ठी करते हैं, और अर्बन एरिया से भी वो इकट्ठी करते हैं। ठीक है, और इन्होंने आप इनकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, इन्होंने उसमें जो है वो पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इन्होंने कहा है कि ये इनकी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हों, चाहे जो भी ऑयल्स हों, वो परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल कलर्स और हार्मफुल केमिकल से पाक होते हैं, और उसमें एडिशनल एसेंशियल ऑयल्स भी डाल जाते हैं उसको हाईली इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल बनाने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने फिर उसके में डायरेक्शन भी बताई हुई है कि इसको जो है आपने वेट हेयर में जेंटली अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है वो इसको टॉवल के साथ उसको जो है वो रैप कर लेना है, और फिर 4-5 घंटे या 6 घंटे उसको छोड़ देना, और उसके बाद जो है वो इसको शैम्पू कर लेना है। इसको ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आपने जो है वो अप्लाई करना है, और इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हिलाना है। और इसमें उन्होंने एंड पे इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं कि जोजोबा ऑयल इसमें यूज़ हुआ है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ हुआ है, विटामिन ई ऑयल यूज़ हुआ है, और जिंजर एसेंशियल ऑयल यूज़ हुआ है। सही है, और ये तो मैंने बता दी जो इन्होंने जो क्लेम किया है इस ऑयल को लेकर। वो अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये ऑयल जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि मैं 2 से 3 दफ़ा तो हफ्ते में मैं इसको अप्लाई करती थी। ठीक है, नो डाउट ये ऑयल अच्छा है, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनका जो है उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब मेरे बाल जब मैं ये ऑयल बालों को लगाती थी ना, मेरे बाल जब मैं शैम्पू करती थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना, मतलब गिरने की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, मतलब मेरे बाल पहले भी गिरते थे, थोड़े बहुत तो गिरते ही होते हैं, ज़ाहिर है हर किसी के, लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मेरे बाल निकलते थे, गिरते थे जब मैं शैम्पू करती थी। मतलब इस ऑयल को यूज़ करने के बाद, जब मैं इस ऑयल को नहीं यूज़ कर रही होती थी तो नहीं गिरते थे, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करती थी तो गिरते थे।
और मैंने इनसे ये पूछा भी था कि मेरे बालों को ये सूट नहीं किया, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो जब मैं ऑयलिंग ही करती हूँ तो मेरे बाल तो गिरते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिंजर रीग्रोथ ऑयल तो हर किसी को सूट कर जाता है, आपको क्यों नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों नहीं सूट किया, लेकिन मेरे बाल जब मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मेरे बाल जो हैं वो उनकी तादाद कह लें या जो भी है वो ज़्यादा हो जाती है गिरने की। तो बहरहाल वैसे तो ये ऑयल अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा मतलब चीज़ें, जोजोबा ऑयल भी अच्छा है, और इसके अलावा जिंजर एसेंशियल ऑयल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, इनका कहना है। सनफ्लावर ऑयल भी अच्छा होता है, विटामिन ई ऑयल भी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको ये सूट किया हो सकता है जिनको सूट कर जाए, लेकिन मुझे ये सूट नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो अपना रिव्यू देना है ना। अब हर किसी के बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, हर किसी का स्कैल्प डिफरेंट होता है, तो हो सकता है जो चीज़ मुझे नहीं सूट की वो आपको सूट कर जाए। मैं कोई नहीं होती किसी को बुरा कहने वाली, मैंने इनके पहले रिव्यूज़ दिए हैं, तो शायद आपको लगे कि मैं जो है वो नेचुरलाइज को इतना पसंद नहीं करती। मैं कोई नहीं होती किसी को कुछ कहने वाली। इन्होंने ज़ाहिर सी बात है इस पर काम किया हुआ है अपनी चीज़ों पे, लेकिन मुझे जो है ये ऑयल जो है वो सूट नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने इसको क्विट कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन मैंने इनकी जो है हेयर फिट, इनकी सप्लीमेंट्स हैं, मैं वो अभी भी यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो हेयर फिट जो पे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाइए मेरी वो वीडियो देखिए, और वो बहुत ही अच्छी है। मैं वो अभी भी यूज़ कर रही हूँ, और मैं पिछले कई महीनों से वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको क्विट कर दिया, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रही थी और साथ में मैं इनका शैम्पू भी यूज़ कर रही थी, तो मैंने दोनों को छोड़ दिया हुआ है। लेकिन मैं वो जो इनकी सप्लीमेंट्स हैं वो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, सही है। अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा इसको ख़रीदना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये सूट नहीं किया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पहले अपने उन 3 सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना यार, क्या जाता है आप लोगों का। एटलीस्ट आप लोगों के साथ कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ना, तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होनेस्ट रिव्यू ही शेयर करूँगी, ठीक है। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।